गया। Here we go! फ्लैशबैक। यस बॉस, सिलीगुड़ी से कालिम्पोंग पहुंचने के बाद मेरी हालत कुछ ऐसी ही हो गई थी। खैर वो सब बातें तो बाद में। आज के इस एपिसोड में मैं आप लोगों को ले जाने वाला हूँ स्ट्रेट टू कालिम्पोंग। और कालिम्पोंग जाने से पहले हम लेंगे एक छोटा सा स्टॉप तीस्ता त्रिवेणी पर। तीस्ता त्रिवेणी एक अमेजिंग जगह है। एक्चुअली मैं जब सिलीगुड़ी से कालिम्पोंग के लिए निकला तब सुबह का टाइम था और इतनी कुछ खास सर्दी भी नहीं थी। दोपहर तक मैं पहुंच गया तीस्ता, और तीस्ता में काफी गर्मी थी। और फिर मैं तीस्ता से निकला कालिम्पोंग के लिए। मुझे लगा कितनी ठंड होगी यार, मैक्सिमम 10 से 12 डिग्री। और जब तक मैं कालिम्पोंग पहुंचा तब तक शाम के 4 बज रहे थे एंड द टेम्परेचर हैड ऑलरेडी गॉन डाउन टू 8 डिग्रीज। और उसके ऊपर एक कांस्टेंट सर्द हवा बह रही थी। उसके चलते तो और भी सर्दी लगने लगी। और रात के 10 बजे तक तो टेम्परेचर हैड गॉन डाउन टू 2 डिग्रीज ऑलमोस्ट। और ये हो गई थी मेरी हालत। तो चलिए फिर ले चलता हूँ मैं आप लोगों को कालिम्पोंग। सिलीगुड़ी से तीस्ता जाने के लिए हमें लेना पड़ता है वही सेम सिवोक फॉरेस्ट रोड जो कि कोरोनेशन ब्रिज तक जाता है। फर्क बस इतना है कि ये रास्ता सीधे निकल जाता है सिक्किम की तरफ। और इसी रास्ते पर आपको मिलेंगी तीस्ता की कई सारी अमेजिंग व्यू पॉइंट्स। तीस्ता ब्रिज से आपको दार्जिलिंग और कालिम्पोंग जाने के 2 अलग रास्ते मिलेंगे। और इस ब्रिज से थोड़ी सी ही दूरी पर है एक छोटा सा गांव जिसका नाम है तीस्ता बाजार। तीस्ता बाजार का यही रास्ता आपको ले जाता है रंगीत नदी और तीस्ता नदी के संगम पर, जिस जगह को पॉपुलरली जाना जाता है तीस्ता त्रिवेणी के नाम से। और ये एक फेमस व्हाइट वाटर राफ्टिंग जोन होने के साथ ही एक बहुत ही खूबसूरत कैंपिंग साइट भी है। Let me take you for a ride, dancing with the lights, our hearts beating like a drum. अब क्योंकि मुझे शाम होने से पहले कालिम्पोंग पहुंचना था, इसीलिए मैंने तीस्ता त्रिवेणी पर कोई कैंपिंग का प्लान तो नहीं रखा, पर मैंने एक छोटी सी बोट राइड जरूर ली। यहाँ पे कोई व्यूइंग पॉइंट नहीं है ऊपर से, मतलब त्रिवेणी जहाँ से दिखता होगा? अच्छा, तो जाएंगे कैसे? मेरा जैसे गाड़ी यहाँ से लेकर मेरे को जाना किधर से? वो आपका जो आगे ब्रिज है ना सर, अच्छा, हाँ हाँ हाँ, यही आगे क्रॉस करके आया जो। हाँ हाँ, तो जहाँ पे आपका रैपिड होता है वो यहाँ से कितना डिस्टेंस हो जाता है आपका? यहाँ से 7 किलोमीटर आगे है, 7 किलोमीटर। 8 किलोमीटर भी है। यहाँ पर कैंपिंग वगैरह होता है। 26 में बहुत भीड़ था सर, कहाँ पे? यहाँ कितना? पर 26 में बहुत। रिपब्लिक डे पे? हाँ, एक बात तो श्योर है, सर्दी के मौसम में एक फुल मून नाइट के एक्सपीरियंस का मजा यहाँ से बेहतर और कहीं नहीं मिल सकता। और मैं डेफिनेटली यहाँ पर और एक बार तो जरूर आने वाला हूँ। अभी के लिए मैं निकल पड़ा कालिम्पोंग के रास्ते और मेरी मुलाकात हुई इन 2 इंटरेस्टिंग बंदियों के साथ। Where you are going? I'll be going to Kalimpong. Can you just pass me that bag? This blue one. Yeah. Okay. Okay, take it. You can sit here. Oh, thanks. Welcome. Where are you guys going? We are going Kalijora to play the match, football match. Oh, you guys are footballers? Yeah. Really? She is not me. You're not a footballer. Yeah. I can't walk. You can't walk as in you have an injury. Yeah. Oh, I have an heart problem. you have a heart problem. Yeah. Because of that, I can't walk. I can breathe properly. So I don't like to play. I like to play, but my parents. Okay. You guys are in which class right now? 10. Okay. So you have boards coming up. Yeah. This year, right? No, next year. Next year. Okay. Today anyhow we have to go because tomorrow is our final, right? Oh, okay. You have reached the finals. Yeah. Congratulations. Yeah. You don't feel bored to travel alone? Absolutely not. I enjoy traveling. Traveling alone is fun. You can stop at so many places. You can learn many things. Yeah, absolutely. और फिर यहाँ से शुरू होता है मेरे इस पूरे जर्नी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, माई फाइनल राइड टू कालिम्पोंग। How did you find a way to run from the city of the sun? You could have stayed, it's only. तीस्ता ब्रिज के ऊपर से इस मैग्निफिसेंट व्यू को एंजॉय करने के बाद मैं निकल पड़ा कालिम्पोंग के रास्ते। यहाँ से कालिम्पोंग की दूरी करीब 16 किलोमीटर के आसपास है, पर मुझे इस जर्नी को कंप्लीट करने के लिए ऑलमोस्ट 1.5 घंटे का टाइम लगा।
दिस वॉज नॉट ओनली बिकॉज कि मैं पहली बार पहाड़ी रास्तों पर ड्राइव कर रहा था, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बिकॉज द व्यूज फ्रॉम सर्टन पार्ट्स ऑफ द रोड वेर सो ब्रिलियंट कि मुझसे संभाला नहीं गया, और जहां पर भी मौका मिलता मैं थोड़ी देर के लिए रुक जाता। To leave it all behind. Raise your voice, raise your power, yeah. कालिम्पोंग के नाम के पीछे एक इंटरेस्टिंग हिस्ट्री भी है। कहते हैं कि सिक्किमीज रूल के दौरान इस जगह का नाम दालिंगकोट हुआ करता था और यहाँ पे समर स्पोर्टिंग इवेंट्स कंडक्ट किए जाते थे। फिर कुछ सालों बाद कालिम्पोंग सब डिवीजन चला गया भूटानीज रूल के अंडर, और फिर एंग्लो भूटान वॉर के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कालिम्पोंग को एक ऑल्टरनेटिव हिल स्टेशन में बदल दिया। आपको इनफैक्ट इस शहर में कई सारी हिस्टोरिक ब्रिटिश और स्कॉटिश एस्टैब्लिशमेंट्स भी देखने को मिलेंगी। कालिम्पोंग का शहर एक्चुअली दो हिल्स के बीच में पड़ता है, एक है डरपिन हिल और दूसरा है डेओलो। इंटरेस्टिंगली इंडिया के टोटल जिंजर या फिर अदरक के प्रोडक्शन का ऑलमोस्ट 15% कंट्रीब्यूशन आता है सिर्फ कालिम्पोंग और सिक्किम से। कालिम्पोंग और दार्जिलिंग के ऑल्टीट्यूड्स में एक सिग्निफिकेंट फर्क तो जरूर है, पर पहाड़ी खूबसूरती में कालिम्पोंग का शहर किसी से कम नहीं, और इस बात का एक्सपीरियंस आपको आने वाले अगले कुछ एपिसोड्स में डेफिनेटली मिल जाएगा। अगले एपिसोड में सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ रविंद्रनाथ टैगोर का गौरीपुर हाउस। कहा जाता है कि कालिम्पोंग में ऑल इंडिया रेडियो के एस्टैब्लिशमेंट के बाद उनका फर्स्ट ब्रॉडकास्ट रविंद्रनाथ टैगोर के इसी घर से हुआ था। फिर इसके अगले दिन मैं ले जाऊंगा आप लोगों को डरपिन हिल के ट्रैक पर। डरपिन हिल पर काफी सारी सिग्निफिकेंट अट्रैक्शंस है। उनमें से एक है डरपिन मोनास्ट्री, दूसरा है डरपिन गोल्फ कोर्स जिसके साथ है ग्रीन गिल कैफे, और तीसरा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉर्गन हाउस। फिर उसी सेम डे पर मैं आप लोगों को ले जाने वाला हूँ रविंद्रनाथ टैगोर के दूसरे घर पर जिसका नाम है चित्रभानु, और इसके बाद हम इस एपिसोड को खत्म करेंगे कालिम्पोंग के एक सबसे पॉपुलर डेस्टिनेशन के साथ जिसका नाम है पाइन व्यू नर्सरी। और अगर आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।